अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहसिन शहज़ाद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इटली एम्बेसी की तरफ से जो अपॉइंटमेंट हासिल करने का नया तरीका जारी किया गया है, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है और उसको कैसे कंप्लीट करना है आपने सारे प्रोसीजर को खुद से, उसके हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर लाइव करके दिखा देता हूँ। जो नया मेथड इसका आया है वेटिंग लिस्ट के हवाले से, उसमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें जो मसाइल हैं उस पर भी बात करूँगा और वन बाय वन स्टेप करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो जिन चीज़ों का आपको नहीं पता चल रहा वो भी आपको मैं इसमें सारी वीडियो में बता देता हूँ। आप सारी वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है सारी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो इसकी हर इंडिविजुअल की जो फ़ीस होगी वो 10,196 रुपये है। ठीक है। आपने सबसे पहले जो इनकी वेबसाइट है theitalianvisa.com, वहाँ पे जाना है। जिन लोगों का ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ वो पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन का सारा फिलअप तो नहीं करूँगा, जस्ट उसमें बेसिक सी चीज़ें हैं, वो कोई भी इंडिविजुअल जो है ना वो अपनी चीज़ें फिल करके उसको रजिस्टर कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर। तो जिन लोगों का अकाउंट क्रिएट हो चुका है वो डायरेक्ट साइन इन करेंगे और जिनका नहीं हुआ वो क्रिएट साइन इन पे, मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने पहले अकाउंट ऑलरेडी इस पर बना लिया हुआ है। अकाउंट साइन इन करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसमें आपने जाना है बुक योर अपॉइंटमेंट स्टेप 2 पे। अब ये अपॉइंटमेंट डायरेक्ट आप बुक करने से पहले ये बात ध्यान रखें कि आपको इसका एक फॉर्म मिलेगा, वो आपने पहले फिल करना है कि आप किस कैटेगरी में कौन सी चीज़ों के लिए कौन से वीज़ा के लिए जो है आप अपॉइंटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं। अब ये एक मैनेज अपॉइंटमेंट के नाम से एक बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये एक फॉर्म आ जाएगा। उसमें आप जो है फिलिंग कर सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी फ़िल किया हुआ है, इस वजह से वो ग्रीन शो कर रहा है। जिन लोगों का ऑलरेडी फिल नहीं होगा उनका रेड आएगा। तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपने अपनी ज़ाती मालूमात देनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि नाम वगैरह हो गया, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो चीज़ होगी। फिर पासपोर्ट डिटेल देनी है, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी इशू डेट, वो सारी चीज़ें। फिर आपने अपना एड्रेस देना है। अगर आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट हैं तो उसका भी आपने डिटेल देनी है नंबर 4 पे, लेकिन अगर वो आप नहीं हैं तो उसको आप छोड़ दें। ट्रैवल डिटेल के हवाले से आप किस हवाले से ट्रैवल करेंगे उसमें आपने पर्पज़ अपना देना है फैमिली रीयूनिफिकेशन। इसी तरह जो स्टडी वाले होंगे वो अपना स्टडी वाला चूज़ करेंगे, जिनका वर्क वीज़ा आया हुआ है या स्पॉन्सर हुआ है वो वर्क पे करेंगे। अच्छा, नंबर 9 पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फैमिली वालों के लिए स्पॉन्सर। जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है उसकी डिटेल लिखनी है, उसका नाम, सरनेम, क्या रिलेशन है आपका उसके साथ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी उसकी, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, अगर वो वहाँ का इटालियन नेशनल है तो वहाँ वाली आप चूज़ कर सकते हैं। एड्रेस उसका इटालियन एड्रेस दें, ठीक है। उसकी ईमेल, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये आपने लाजमी फ़िल करना है जो लोग जिनका नलोस्त आया हुआ है, जिन फैमिलीज़ का। अच्छा, उसके बाद ये जो बाकी नंबर 11 और 12 पे हैं ये आपने छोड़ देने हैं। जो नलोस्ता वाले उन्होंने ये छोड़ देने हैं क्योंकि उनका इसमें कोई डाटा नहीं होगा। जैसे कि आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म रेडी टू बुक का ऑप्शन शो करेगा कि अब आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दिलचस्प चीज़ ये है कि जब आप बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, ये लेफ़्ट साइड पे ग्रीन बटन बना होगा, जब आप इस पे जाएंगे ये कैप्चा फिल करने के बाद तो होगा क्या क्या, वहाँ पे सिर्फ स्टडी और वर्क के हवाले से मेन्यू आ रहा होगा। यानी आपने सेंटर चूज़ किया, वीज़ा टाइप चूज़ किया, नेशनल वीज़ा किया तो स्टडी और वर्क शो करेगा। यहाँ पे वो फैमिली रीयूनिफिकेशन नहीं ओपन करेगा। तो ये बात याद रखें कि फैमिली रीयूनियन के लिए जो है अलग से पोर्टल दिया गया है, अलग से प्रोसीजर दिया गया है कि वो वेटिंग लिस्ट में अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे और तब उनको मेल आएगी। ये फॉर्म फिल करने के बाद जिनका स्टडी या वर्क है वो यहाँ से अपनी हर घंटे बाद या बाज़ औक़ात अपना ये लॉगिन चेक कर सकते हैं कि ओपन हुई हैं या नहीं हुई स्लॉट्स। तो आपने जिनका फैमिली रीयूनियन वीज़ा है उन्होंने आना है इंडियाना की वेबसाइट पे। यहाँ पे इस पोर्टल पे आपने गेट योर अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा चूज़ करना है, फैमिली रीयूनियन सेलेक्ट करना है, पंजाब से हैं, KPK से कहाँ से हैं वो चूज़ करना है, ऑफ़िस आपने इस्लामाबाद या लाहौर चूज़ करना है। अगर आप फैसलाबाद मुल्तान चूज़ करेंगे भी तो फिर भी वो आपका प्रोसेस लाहौर से ही होगा। स्टैंडर्ड पे चूज़ करके आपने कितने फैमिली मेम्बर हैं, अगर तो एक बंदा है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो जितने आपके होंगे मेंबर उसके हवाले से आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा।
इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। याद रहे ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक भी इंफॉर्मेशन अगर गलत डाल दी तो आपकी अपॉइंटमेंट भी ज़ाया चली जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी भी नहीं, आपकी फ़ीस भी ज़ाया चली जाएगी। ये फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ऊपर डेट वाला एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपने कंफर्म करना है। यही आपकी मालूमात जो हैं ये आपने कंफर्म करनी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब इसके बाद आपको ईमेल में एक ओटीपी जाएगा। आपने अपनी जो ईमेल पुट की है शुरू में, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे दोबारा इस पोर्टल पे लगाना है, ठीक है। वहाँ पे अब देखें मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने ओटीपी लगाया। उसके बाद आपका जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर भी एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जाने के बाद वो भी आपने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। दोनों चीज़ें वेरीफाई होंगी तो वो नेक्स्ट पे जाएगा और वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन बताएगा। अब इसकी वो बता रहा है कि इंडिविजुअल की फ़ीस है 10,196। याद रहे अगर एक से ज़्यादा होंगे फैमिली मेम्बर तो वो 10,196 जो है उसमें ऐड होता जाएगा। तो बाज़ फैमिली के बच्चे भी शामिल होंगे तो उनकी फ़ीस भी इसमें शामिल होती जाएगी। ये इसका पेमेंट मेथड होगा। इनका ऑलरेडी अकाउंट ऊपर बना होगा, आपने जस्ट अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड जो है उससे आपने कार्ड नंबर इंटर करना है और उसकी वैलिडेशन कोड लिखना है, CVV जिसे कहते हैं, ठीक है। वो पुट करने के बाद आप जैसे ही उसको पे कर देंगे तो आपको एक ईमेल भी आ जाएगी और आपको ये मेल भी आ जाएगी कि आपको एक PNR नंबर जनरेट हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन भी कंफर्म हो जाएगी। उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो किस तरह की मेल आती है। ये होने के बाद अब एम्बेसी डिसाइड करेगी कि वो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट देती है या नंबर वाइज देती है या नालोस्ता के हिसाब से देती है। जिनके एक्सपायर होने को हैं वो शायद जल्दी उनको दे दें, लेकिन ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका था। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। जो मसले मसाइल थे वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन आप खुद करें, किसी एजेंट को पैसे ना दें, खुद करें। वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स जो है ना वो आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।